दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कब, कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? यदि नहीं तो चलिए जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था भारत में, आधुनिक बिहार के नालंदा प्रांत में, और इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का कार्य किया था गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, जिसका शासनकाल 1415 से लेकर 1455 ईस्वी तक था। गुप्त शासकों के बारे में हमें मुख्य जानकारी इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से प्राप्त होती है, और इन्हीं सिक्कों पर अक्सर इन राजाओं की आकृतियों को भी अंकित किया जाता था। इसीलिए इन सिक्कों के माध्यम से हम गुप्त शासकों की नीतियों को जानते हैं, और इसी कुमारगुप्त के सबसे अधिक अभिलेख हमें गुप्त साम्राज्य में प्राप्त होते हैं। इन्हीं अभिलेखों से हमें पता चलता है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय नालंदा प्रांत में कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, जो न केवल भारत का बल्कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। यह नालंदा विश्वविद्यालय चट्टान को काटकर बनाया गया था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि अनेक विदेशों से भी विद्यार्थियों का आगमन होता था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आने वाला एक महत्वपूर्ण विदेशी छात्र था चीन का यात्री ह्वेनसांग, जो 629 ईस्वी में अपने देश से भारत के लिए रवाना हुआ था, उस समय जब भारत पर हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के संबंध में चीनी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की। उसकी यह पुस्तक हमें भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश एक परीक्षा के माध्यम से होता था, जिसमें करीब 20,000 विद्यार्थी भाग लेते थे, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते थे। और जब एक बार ये विद्यार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते थे तो इस विश्वविद्यालय में रहकर ही वे बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन करते थे। स्वयं ह्वेनसांग ने भी इस विश्वविद्यालय में करीब 1.5 वर्षों तक रुककर आचार्य शीलभद्र की अध्यक्षता में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय लंबे समय तक न केवल देशी छात्रों के लिए बल्कि विदेशी छात्रों के लिए भी बौद्ध दर्शन के अध्ययन का केंद्र बना रहा। लेकिन सन 1193 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि उसने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके न केवल इसकी इमारत को क्षति पहुंचाई बल्कि इसके धर्म ग्रंथों को भी जलाकर खाक कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर किया गया आक्रमण भारत में बौद्ध धर्म के विकास पर अंतिम चोट थी। इसके बाद एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का विकास रुक गया और उसका पतन आरंभ हो गया। परंतु दोस्तों, यह हमारे लिए एक गौरव की बात है कि भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन महत्व को समझते हुए इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है और फिर से एक विश्वविद्यालय के रूप में इसे स्थापित करने का गौरवान्वित कार्य आरंभ किया है और इसे इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटाने का प्रयास आरंभ किया है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो दुनिया के पहले विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आप इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।